अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 14 और उसमें हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में इंटरनल उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था और आज हमने वॉल्व प्रेजेंट इन हार्ट के अंदर कितने तरह के वॉल्व्स होते हैं और वॉल्व कहते किसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आज का लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है और कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर की हैं, तो तवज्जो से इन चीज़ों को नोट करना है और सारे इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट हैं वॉल्व के लिहाज से वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्व प्रेजेंट इन हार्ट। वॉल्व क्या है? हर वोस ओपनिंग विच इज़ गार्डेड बाय मसल। एक ऐसी ओपनिंग जिसकी हिफाजत कोई मसल कर रहा हो या जिसको ओपन या क्लोज करने का काम मसल कर रहे हो, उसको हम वॉल्व कहते हैं। और वॉल्व की एक खासियत ये है कि ये सिंगल डायरेक्शन में ओपन होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में। तो वो ओपनिंग जिसके बाहर क्या, जिसको ओपन करने का या फिर क्लोज करने का काम कौन करे? मसल करे। और सिंगल डायरेक्शन में वो ओपन हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? वॉल्व कहते हैं। तो कितने तरह के वॉल्व होते हैं वो ज़रा हमने साथ साथ नोट करना है। सबसे पहले है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ मौजूद होते हैं? दीज वॉल्व और प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व प्रेजेंट हैं इनको क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव 3 फ्लैप्स, क्योंकि इनके 3 हिस्से होते हैं। 3 फ्लैप्स हैं, यानी अगर आप इन वॉल्व को आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें या डिटेल से अगर आप इसे देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे इसके 3 हिस्से बने हुए हैं। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। किसके दरमियान मौजूद होंगे? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये मौजूद होते हैं। दूसरी तरह के जो वॉल्व हैं बेटा वो हैं बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ मौजूद होते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों बाइकस्पिड इनको वॉल्व कहते हैं? क्योंकि इनके 2 कस्प्स होते हैं, 2 कस्प्स होते हैं या फिर 2 फ्लैप्स होते हैं, यानी इनके 2 हिस्से होंगे। अगर आप इसे ऐसे देखें ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं, ये मसल्स। समझ आ गई है? तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वन है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि सेमील्यूनर वॉल्व किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पल्मोनरी हम देखेंगे। सेमी जो है हाफ के लिए, ये हाफ के लिए, जो लूनर लफ्ज़ है ये मून के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हाफ मून, ये जो हम कहते हैं ना आधे चांद की तरह, ये यानी कि हाफ पार्ट में ये डिवाइड होते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? पल्मोनरी लफ्ज़ खुद बता रहा है, पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे ये मौजूद होते हैं। सिंपल ये डाटा जो मैं शेयर करते जा रहा हूँ साथ साथ नोट करते जाएं, बाद में इंशाल्लाह डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाएगा कि हर एक का फंक्शन क्या है। तो पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाफ मून की तरह दिखाई देते हैं। और पल्मोनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे ये वॉल्व मौजूद होते हैं। बहरहाल ये डोर्स हैं, ठीक है, ये वो दरवाजे हैं जो क्या करते हैं? किसी रास्ते को खोलते हैं या किसी रास्ते को बंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास सिस्टेमिक सेमील्यूनर वॉल्व। हैं तो ये भी हाफ मून जैसे वॉल्व हैं, लेकिन सिस्टेमिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिस्टेमिक एओर्टा की बेस पर ये मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं ये सेमील्यूनर वॉल्व, यानी कि आधे चांद की तरह है, हमें दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है हैवर्शियन वॉल्व। यहाँ तक जितने वॉल्व थे ये आपके सिलेबस का हिस्सा थे। नेक्स्ट वन जो आ रहे हैं ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर किए। हैवर्शियन वॉल्व कहाँ मौजूद होते हैं? सुपीरियर वेना केवा की बेस पे मौजूद होते हैं। क्लियर? जिनको हम क्या कहते हैं? हैवर्शियन वॉल्व कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट बैकवर्ड ब्लड फ्लो, ये जिस रास्ते से ब्लड आ रहा है उससे वापस ना जाए, इस चीज़ से ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन जो वॉल्व है बेटा वो है यूस्टेकियन वॉल्व बेटा ये इन्फीरियर वेना केवा की बेस पर मौजूद होते हैं। इन्फीरियर वेना केवा
की बेस पर ये मौजूद होते हैं। इन्फीरियर वेना केवा जिस ओपनिंग के ज़रिए राइट एट्रियम में एंटर हो रही होती है उसके ओपनिंग के बिल्कुल टॉप पे ये मौजूद होते हैं यूस्टिक वॉल। बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि ये इन्फीरियर वेना केवा। एक और नाम भी आप लोग याद रख लें, सुपीरियर वेना केवा को कहते हैं प्री केवाल, प्री केवाल भी कहते हैं, और इन्फीरियर वेना केवा को पोस्ट केवाल भी कहते हैं। ये भी अल्टरनेटिव नेम इनके याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वॉल्व हैं बेटा वो हैं थिबेशियन वॉल्व। थिबेशियन कहाँ पर होते हैं? ये बेसिकली जो हमारे पास कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस उसकी बेस पर ये जो मौजूद होते हैं कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में जहाँ ओपन हो रहा होता है उस ओपनिंग पर खास किस्म के वॉल्व मौजूद है जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? थिबेशियन वॉल्व कहते हैं। अब जरा वन बाय वन हम डायग्राम से इनको हम समझते हैं और साथ साथ इनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं कि भाई ये इनका काम क्या होगा। सबसे पहले है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बेटा ये वाला पार्ट है ना, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, और ये क्या है बेटा? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो गया बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका एब्रीवेशन मैंने यूज़ किया है। तो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो होल है इसको हम कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। बेटा इसका नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ये इसका नेम है। ठीक है, इस होल की हिफाजत ये वाले मसल्स कर रहे हैं। ये वाले हमारे पास ये मसल्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं किसको? इस होल को, कि ये ओपन भी हो या क्लोज भी हो। ये जो मसल्स हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। यही ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्लियर है? क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके 3 फ्लैप्स होते हैं। अब इनका काम क्या होगा? जब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है तो ये राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड के फ्लो को तो पॉसिबल बनाते हैं, लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल से दोबारा राइट एट्रिया की तरफ ब्लड जाने लगेगा तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और इसके बैक फ्लो को स्टॉप कर देंगे। कैसे? अब देखिए, राइट एट्रिया से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। आपको पता है जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पंप करेंगे उसके पास 2 रास्ते हैं। एक ये है कि वो बैक फ्लो यानी राइट एट्रिया के पास जाए, दूसरा रास्ता ये है कि वो इस पल्मोनरी ट्रंक में वापस है। क्लियर? तो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड को जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल से, तो फिर वहां पर कैसे पॉसिबल होगा? जैसे ही ब्लड यहां से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ जाने लगेगा, एक पाथ ये, दूसरा रास्ता उसके पास ये है, तो फौरन ये जो फ्लैप्स हैं क्लोज हो जाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इनकी जो डायरेक्शन ऐसे लोअर साइड पे है। क्लियर? ऐसे है, ये ऊपर से ब्लड आएगा तो ये खुल जाएंगे, अगर नीचे से ब्लड आने लगेगा तो ये फ्लैप्स बंद हो जाएंगे। तो इस तरफ जो बैक फ्लो है राइट एट्रिया की तरफ, इसको ये क्या कर लेंगे? स्टॉप कर लेंगे। तो जैसे ही ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे तो ब्लड फ्लो करेगा। ये जो हमारे पास पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व हैं ये ओपन होंगे। ओपन होने के बाद ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर इसको ओपन या क्लोज करने का काम, ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्लोज करने का काम कौन करते हैं? यहाँ पर ख़ास किस्म के बैंड्स होते हैं, कुछ धागे होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डी टेंडनी। ये लास्ट लेक्चर में ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। यही ओपन या क्लोज करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व को। उसके बाद नेक्स्ट वन, जैसे ही ब्लड इसमें आएगा सेमील्यूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है वो ब्लड मूव करेगा। पल्मोनरी आर्टरी भी या पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड जो है वो बेटा फ्लो करेगा। फिर पल्मोनरी ट्रंक से आगे ब्लड जो है वो वापस जो है किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। कैसे? पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स के पास और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है, उसी के जरिए पल्मोनरी वेन जो है वो किसके अंदर ब्लड लेकर आएंगी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आएंगी। अच्छा, लेफ्ट एट्रिया जैसे ही कंट्रैक्ट करेंगे ब्लड को आगे पंप कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पर ये सवाल भी जहन में आता है कि जो पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आ रही है उनकी ओपनिंग पर कोई वॉल्व मौजूद नहीं है, तो उसका आंसर है नो बेटा। यहाँ पर कोई वॉल्व नहीं होते क्योंकि इनकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ी होती है, यानी ऐसे होती है, ऐसे। क्लियर? ये ऐसे होती है, तो इनके अंदर ब्लड के फ्लो के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए पल्मोनरी वेन की जो ओपनिंग है यहाँ कोई वॉल्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रिया जैसे कंट्रैक्ट करेंगे ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कंट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैप्स हैं, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर इसे कहते हैं।
इसको क्रॉस करते हुए ब्लड नीचे आएगा, लेकिन फिर इस ओपनिंग को ओपन या क्लोज करने का काम ये जो ब्लैक में आपको ये फ्लैप्स या जो वॉल्व आपको नज़र आ रहे हैं, इन वॉल्व को कहते हैं बाइकस्पेड वॉल्व। ये बाइकस्पेड वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान इस ओपनिंग को ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं। बाइकस्पेड वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि इनके 2 कस्प होते हैं, यानी कि इनके 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 हिस्से बने हुए होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कैसे ये ओपन हुए भाई, जैसे ब्लड नीचे की तरफ आएगा इनकी पोजीशन होती है ऐसे डाउन, ब्लड को एक डायरेक्शन में, और इसके अलावा कॉल्डी टेंडनी होते हैं जो इनको क्या करते हैं, फर्दर ओपन या क्लोज करने के काम में हेल्प करते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्शन के बाद जो ब्लड की मूवमेंट है, कंट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जो है अब उसके पास लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने के बाद 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर जाए या फिर इस स्टमक आर्टरी है उसके अंदर ब्लड जाए, या एओर्टा भी हम उसे कहते हैं। अब जैसे ही बैक जाने लगेगा ना ब्लड लेफ्ट एट्रिया के पास, तो कॉल्डी टेंडनी लूज हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, और इस तरह जो हमारे ये फ्लैप्स है ना बाइकस्पेड वॉल्व, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और ऊपर वाला हिस्सा ये खास तौर पर ओपनिंग क्लोज हो जाती है। और उसके बाद ब्लड के पास एक ही रास्ता बचता है किसके अंदर जाने का बेटा, ये जो हमारे पास सिस्टमिक एओर्टा है, ब्लड किस में फ्लो करने लग जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा के पास। अच्छा, ये जो वॉल्व आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी वॉल्व भी होते हैं जो सिस्टमिक एओर्टा को ओपन या क्लोज करने का काम करते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टोमिक। ये है बेटा हमारे पास सिस्टमिक सेमील्यूनर वॉल्व इन्हें कहते हैं, ये सिस्टमिक सेमील्यूनर वॉल्व है। अब उसके बाद जैसे ही ब्लड ये चाहे पल्मोनरी ट्रंक में जाए या हमारे पास सिस्टमिक एओर्टा में जाए, इनसे भी वापस बैक फ्लो हो सकता है। अब वो उस बैक फ्लो को कैसे स्टॉप किया जाएगा, जैसे ही ये हमारे पास ब्लड है ये वापस आने लगेगा पल्मोनरी ट्रंक से, तो हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम जो सेमील्यूनर वॉल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये सिस्टमिक एओर्टा से ब्लड वापस आने लगेगा तो हमारे पास सिस्टमिक सेमील्यूनर वॉल्व क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह ब्लड सिर्फ और सिर्फ इन नालियों के अंदर फ्लो करेगा। तो ये कुछ सर्कुलेशन थी, जनरल सर्कुलेशन, और उसके साथ साथ यहाँ पर वॉल्व जो हैं वो कैसे बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, साथ साथ वो भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि जो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा, इस सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम के अंदर, ये भी यहाँ पर क्लोज होती है। यहाँ पर भी फ्लैप्स होते हैं जो आगे ब्लड को आप कह सकते हैं दोबारा सुपीरियर वेना केवा में जाने से रोकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लड की सर्कुलेशन किसकी तरफ होगी, राइट एट्रियम की तरफ होगी। और इसी तरह इन्फीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैकवर्ड ब्लड नहीं जाने देते, यानी सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा, लेकिन राइट एट्रियम से दोबारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में नहीं आएगा। इन वॉल्व को क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया। एक को हम कहते हैं हैवर्शन का वॉल्व, और वो हैवर्शन वॉल्व कहाँ मौजूद होते हैं, सुपीरियर वेना केवा में। हैवर्शन वॉल्व हम उन्हें कहते हैं, जो सुपीरियर वेना केवा की तरफ जैसे ही एट्रिया कंटैक्ट करेंगे ना, तो 2-3 रास्ते हैं ना ब्लड के, या तो वेंट्रिकल के पास है या फिर ये जो हमारे पास कोरोनरी साइनस है उसकी तरफ जाए, सुपीरियर वेना केवा के पास जाए या इन्फीरियर वेना केवा के पास जाए। तो ब्लड को हमने आने देना है वेंट्रिकल के अंदर, बाकी तीनों ओपनिंग को क्लोज कर देना है। तो वहाँ पर हैवर्शन वॉल्व है जो सुपीरियर वेना केवा को क्लोज करते हैं। और इसके अलावा जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये है हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा। इसको यहाँ पर हमारे पास जो यूस्टिकियन वॉल्व है, यूस्टिकियन वॉल्व, ये क्या करते हैं बेटा, इसको क्लोज कर देते हैं, जो इन्फीरियर वेना केवा को क्लोज करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस हुई है, कोरोनरी साइनस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से, तो उस चैम्बर के अंदर भी दोबारा ब्लड जा सकता है। वहाँ पर भी कुछ खास किस्म के यहाँ पर वॉल्व मौजूद होंगे, उन वॉल्व को बेटा क्या कहते हैं, थिबेशियन वॉल्व। थिबेशियन वॉल्व ये क्या करेंगे, बैकवर्ड फ्लो जो है हमारे ब्लड का उसको स्टॉप करेंगे। तो इस तरह ये जितने तरह के हमारे पास वॉल्व थे उनकी क्या जनरल सर्कुलेशन थी, वो बैकवर्ड फ्लो को कैसे प्रिवेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, पहली बात तो यह कि हार्ट के मसल्स कैसे वर्क करते हैं और वहाँ पर ख़ास किस्म के जो नोड्स होते हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।